Hello students, today I am going to teach you the second part of Nelson Mandela's Long Walk to Freedom from First Flight, and I will try my best to make you understand this part completely in Hindi so that you can understand each and every line and you can score good marks in your exam. So let's begin our class, okay? इससे पहले क्लास में हमने जो है नेल्सन मंडेला को डिस्कस किया था। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसका दूसरा पार्ट है और हमने इससे पहले पढ़ा था अपार्थाइड के बारे में और ये भी पढ़ा था कि 1994 में साउथ अफ्रीका में जब इलेक्शन हुआ उसमें ANC पार्टी यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है 252 सीट लेकर आई थी और 400 सीटों में, ठीक है। और पहले प्रेसिडेंट बने थे ये हमारे जो है नेल्सन मंडेला, ठीक है, डेमोक्रेटिक में। उसके आगे हमने पढ़ा था कि 10 मई की बात थी, ये सब जो है सारे दुनिया के लीडर्स जो है मौजूद थे। किस लिए आए थे? इनाग्रेशन के लिए आए थे। और ये इनाग्रेशन कहाँ हो रहा था? लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में। कहाँ पर? एम्फीथिएटर ऑफ ना यूनियन बिल्डिंग में, प्रिटोरिया में, साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर। उसके बाद जो है सबसे पहले जो है मिस्टर डे क्लर्क जो है आकर के शपथ लेते हैं, वो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की हैसियत से। उसके बाद जो है थेबो मेकी आते हैं, वो भी जो है फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट की हैसियत से वो भी जो है शपथ लेते हैं। जब इनकी बारी आती तो ये भी जो है शपथ लेते हैं कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन को और जो है कॉन्स्टिट्यूशन को और अपने लोगों के डिवोट हिमसेल्फ अपनी ज़िंदगी जो है रिपब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए दान और खर्च करेंगे, लगाएंगे पूरा ज़िंदगी, ठीक है। उसी तरह जो है आप जो उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी और एड्रेस किया था पूरे उन लोगों को जो उनके मेज़बान बन के आए थे, है ना। और ये भी बताया कि जो हमारे मेहमान हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे मुल्क में आए और हमारे लोगों के साथ बैठ करके जो है इस जीत में शामिल हुए, ठीक। तो इस तरह जो है उन्होंने एक बहुत अच्छी अपना जो है एक भाषण दिया और उन्होंने वादा किया कि हम लोग ये बताया उन्होंने, वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट, हम अपने लोगों को आज़ादी दिलाएंगे। कहाँ से? हमेशा की गरीबी की ग़ुलामी से और गर्मी की जंजीरों से, डिप्रीवेशन महरूमी से, तकलीफ़ों से और उसके बाद जेंडर के भेदभाव से और दूसरे भेदभाव से भी निजात दिलाएंगे। और उसके बाद उन्होंने जो है ये भी बताया कि लेट गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को खुदा रहम करे। फ़ौरन ही उसके बाद जो है उन्होंने आसमान पे देखा कि साउथ अफ्रीका की जेट्स जो है, हेलीकॉप्टर, ट्रूप्स, ये सब जो है परफेक्ट शक्ल में, अच्छी शक्ल में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जो है नुमाइश कर रहे हैं, अपना डिस्प्ले कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं आवाज़। और उसके बाद जो है वो लोग ये शो ऑफ इसलिए नहीं था, दिखावा नहीं था, बल्कि वो एक तरह से डेमोक्रेटिक मिलिट्री रॉयल मिलिट्री का लॉयल्टी था। वो एक शो करना था कि हम लोग जो है लॉयल हैं डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। और ये भी बताया कि जो अफ्रीका की जो डिफेंस फोर्स वाले हैं और हाईएस्ट जनरल जो हैं, ये अभी कुछ दिन पहले ये लोग अभी आए, इनको जो है इनको भी सीने पर वो लगाया गया रिबन और मेडल दिया गया। ये कुछ दिन पहले आज मुझे सैल्यूट किए हैं, लेकिन ये कुछ दिन पहले मुझे सैल्यूट नहीं किए बल्कि मुझे अरेस्ट किए थे। तभी जो है शेवरन जो है एक इम्पाला जेट है, इम्पाला जहाज़, वो जब उड़ता है आवाज़ करके तो कई किस्म के रंग अपने साथ छोड़ता है, लाल, हरे, ब्लू, गोल्ड। ये उनका जो है अफ्रीका का झंडे का कलर है, ठीक है। उन्होंने आज के दिन जो है उस दिन दो नेशनल एंथम पढ़े गए। एक तो गोरों की एक नेशनल एंथम थी, कोसी सिकलाल अफ्रीका, और एक डाइस्टेम जो ब्लैक वाले पढ़ रहे थे, ठीक है। आज के दिन वो जो है बहुत खुश थे और हिस्ट्री के बारे में सोच रहे थे और उन्होंने बताया कि जब जंग हुई थी पहली सदी में, 20वीं सदी के पहले दहाई में जब जंग हुआ एंग्लो बोअर में, और उस वक्त मेरे पैदाइश से पहले की बात है ये, उस वक्त साउथ अफ्रीका वालों ने जो है एक सिस्टम कायम किया था, गोरों ने एक सिस्टम कायम किया था जो अंग्रेज़ों काले स्किन के ख़िलाफ़, और बहुत सताया उन्होंने, हर तरह से उन्हें टॉर्चर किया, इंसानियत के ख़िलाफ़ उन्होंने कानून बनाया। और 20वीं सदी के आखिरी दहाई में, अब समझ में आ रही बात, अब दुनिया जान गई है कि ये अब ऐसा सिस्टम हम लोग कायम करेंगे 20वीं लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं दहाई के 20वीं सेंचुरी के
आखिरी दहाई में, यानी कि 1990 से लेकर 2000 तक, ये हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम जो है मैं ख़ुद 80 साल का हो चुका हूँ और जो है अब एक सिस्टम बनाएंगे जिस पर जो है जो उस सिस्टम को उलट देगा, तबाह कर देगा जो पहले उन्होंने बनाया था। और ऐसा कानून बनाएंगे जिसमें हर एक को हक होगा, हर एक को आज़ादी होगी, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर रंग रूप के, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है फिर अपनी कुर्बानी देने वाले लोगों की, यानी कि पैट्रियोटिक लोगों की, यानी हुब्बुल वतन, देशभक्तों के बारे में बात की। और उसमें उन्होंने बताया कि उनकी तकलीफ़ें और उनकी जो साहस जो था, ये ना ही गिना जा सकता है, ना ही उसका बदला दिया जा सकता है। और उन्होंने ख़ुद बताया कि बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। अफ्रीका के पैट्रियट्स जो है, मैं उनका मजमुआ हूँ, है ना। अफ्रीका के पैट्रियट्स का मैं मजमुआ हूँ जो मुझसे पहले गए। अब वो जो है लाइन ख़त्म हो चुकी है और मुझसे एक नई लाइन शुरू हुई है। अब मुझे दुख है कि मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊँगा, है ना। और इस बात का भी मुझे गम है कि वो लोग, उनकी कुर्बानी ने क्या अंजाम दिया है, क्या बदला दिया है, और हमने क्या हासिल किया उनकी कुर्बानी की वजह से, वो इसको देख नहीं पाएंगे। इसका भी हमें दुख है। फिर उसके बाद जो है उन्होंने बताया कि एक अपार्थाइड जो है, एक जो रूल उन्होंने बनाया था, ये जो है बहुत ख़तरनाक रूल था, बहुत हॉरिबल था और जुल्म वाला था। और इसी जुल्म की वजह से एक असर हुआ, एक फ़ायदा हुआ कि हम ना चाहते हुए भी हमारे अंदर ऐसे लोग पैदा हुए जैसा कि ओलिवर थॉम्बोज और वाल्टर सिसिलस, चीफ लुथलियस एंड यूसुफ डैडूस, ब्राम फिशर, ऐसे आला किरदार वाले लोग, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, गैर मामूली लोग पैदा हुए जो कि अब दुनिया नहीं, जब शायद अब ना देख पाए ऐसे लोगों को। और शायद कि उससे ऐसे लोगों को बनाने के लिए उसी तरह की जुल्म और ज़्यादती की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद उन्होंने अपने मुल्क के बारे में बताया कि हमारा मुल्क जो है हर मिनरल्स में, मादनियात में जो ज़मीन के अंदर है भरा पड़ा है, बहुत कीमती। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नज़दीक जो कीमती है वो इसके लोग हैं, जो बहुत ही फाइनर हैं और श्योर हैं, सच्चे हैं और प्योरेस्ट डायमंड्स की तरह हैं। प्योर डायमंड्स भी ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने जो बताया कि जो वक्त हमने जो है स्ट्रगल में हमने सीखा है बहुत कुछ लोगों से, है ना। आई लर्न मीनिंग ऑफ करेज, मैंने करेज के मतलब समझा है कि करेज कहते किसको हैं। ये करेज का मतलब ये नहीं कि कोई आदमी जो है जैसे यहाँ पर बताता हूँ, करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, कि ऐसा नहीं कि करेज उसको कहते हैं जो फियर, जिसमें डर ना हो, बल्कि करेज उसको कहते हैं, बहादुर वो है जो, यहाँ बताया उन्होंने कि बहादुर वो है, बट द ब्रेव इज़ नॉट द ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड। वो बहादुर नहीं है जो, जिसको डर ना लगे, बल्कि बहादुर वो है जो डर को भी हरा दे। समझ में आ रही बात। उसी तरह जो है एक बात उन्होंने और बताई कि कोई भी पैदा नहीं होता नफ़रत के साथ, किसी के रंग रूप से, किसी के बैकग्राउंड से, किसी कपड़े से, किसी के मज़हब को देख करके नफ़रत करे, ऐसा कोई पैदा नहीं होता। इस ख़याल से, इस क्वालिटी के साथ कोई पैदा नहीं होता। सब बिल्कुल नेक, पाक और साफ़ सुथरे पैदा होते हैं, मोहब्बत के साथ, और लोगों के लिए भलाई, भाईचारगी और अमन, चैन, सुकून का पैगाम लेकर आते हैं। लेकिन दुनिया में आकर के उनको ऐसा ट्रेन किया जाता है, ऐसा ट्रेनिंग दी जाती है कि वो फिर नफ़रत सीख जाते हैं। तो उन्होंने कहा जब नफ़रत को सीखने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है तो क्यों ना मोहब्बत की ट्रेनिंग, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको मोहब्बत को भी सिखाया जाए, उनको मोहब्बत की ट्रेनिंग दी जाए, जो कि नेचुरल है दिल के अंदर। वो तो हमेशा उनके पैदाइश के साथ ही वो आया था, नेचुरल था, तो उसको सिखाया जाए ताकि उनका दिल जो है इस बुरे ख्याल से बाहर निकल आए, ठीक है। और उन्होंने बताया कि नफ़रत को, ये जो मोहब्बत है ना, इंसानियत, ये इंसान की जो गुड क्वालिटी है, इसको दबाया, ये आग की तरह है, इसको छुपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आई होप कि समझ में आ गया आपको। आज हम जो पढ़ेंगे उसके बाद की जो लाइन है, ये भी देखो कितने पॉइंट्स उन्होंने कई पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं अपने स्पीच में। एक आखिरी पोएम और भी है, वो हम देखते हैं। इन लाइफ, ज़िंदगी में, एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, हर आदमी के पास दो जिम्मेदारियां हैं, दो ड्यूटी हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज़ फैमिली, एक ज़िम्मेदारी अपने फैमिली के ताल्लुक से है, जिसमें टू हिज़ पेरेंट्स, उसके वालिदैन हैं, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज़ पीपल, और एक ज़िम्मेदारी उसके लोगों के लिए है। एक तो उसकी फैमिली की ज़िम्मेदारी है जिसमें उसके पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन हैं, उसके देख रेख। और एक ज़िम्मेदारी जो होती है वो उसके लोगों के लिए है, हिज़ कम्युनिटी, अपने कौम के लिए है, हिज़ कंट्री, अपने मुल्क के लिए है। ये दो ज़िम्मेदारी हुई। समझ में आ रही बात।
इन सिविल एंड ह्यूमन, सिविल के मतलब हो गया लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, सिटीज़न के लिए, और इंसानों के लिए, इंसानी समाजी में, सिविल सोसाइटी यानी कि इंसानी समाज के अंदर, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफ़िल दोज ऑब्लिगेशन, हर आदमी इस लायक बने कि वो दोनों जिम्मेदारी अदा कर ले, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लेशन एंड एबिलिटीज़। अपनी इंक्लेशन के माने होता है झुकाव, है ना, अट्रैक्शन, लगाव, जिससे उसको ज़्यादा लगाव होता है वो अपनी दोनों जिम्मेदारियाँ अदा करता है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एबिलिटीज़ के मुताबिक और इनके अपनी चाहत के मुताबिक वो दोनों जिम्मेदारी अदा करते हैं। बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन ऐसा मुल्क, साउथ अफ्रीका जैसा मुल्क में, इट वाज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, बहुत नामुमकिन सी बात थी उस आदमी के लिए जो मेरी तरह पैदा हुआ, एंड कलर ऑफ, मेरे कलर जैसा यानी कि काले कलर का, टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशन, वो अपनी दो जिम्मेदारी, दोहरी जिम्मेदारी अदा करे, ऐसा नामुमकिन था। इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल नामुमकिन था जो मेरे जैसा पैदा हुआ हो और मेरे रंग रूप वाला जैसा हो, तो वो आदमी अपनी दोनों जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकता। इन साउथ अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, कि मैन ऑफ कलर मतलब डार्क कलर, ठीक है, यहाँ पर मैन ऑफ कलर मतलब गोरे और काले की बात है, यहाँ काले की बात है। साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो काले रंग का हो, हु अटेम्प्ट है, जो कोशिश करता है, टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है, वाज पनिश्ड, उसको सज़ा दी जाती है, एंड आइसोलेटेड, उसको अलग थलग कर दिया जाता है। जो इंसानियत की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता है, भलाई के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है, उसके साथ क्या करते थे बर्ताव, उसको सज़ा दी जाती थी और उसको अलग थलग कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका में, अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, वो आदमी जो अपनी ड्यूटी निभा रहा हो अपने लोगों के लिए, ठीक है, सो was inevitably ripped from his family। तो वो आदमी, साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो कोशिश कर रहा है फुलफिल हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को निभाने की, टू हिज पीपल, अपने लोगों के लिए, was inevitably ripped from his family। inevitably मीन्स लामहला, यानी कि इट इज़ कम्प्लीटली, इट्स सर्टेन टू हैपन, बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता था कि उनको लामहला मतलब ना चाहते हुए भी, क्लियर है, ना चाहते हुए भी, रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको उसके फैमिली से जुदा कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था, एंड हिज होम, और उसके घर से उसको बाहर कर निकाल दिया जाता था, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसको मजबूर किया जाता था अलग थलग ज़िंदगी जीने की, अपने लोगों की कोई जिम्मेदारी अदा ना करे। समझ में आ रही बात? अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, तो फिर एक जो है ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, इसका मतलब यह है, ट्विलाइट के माने होता है दैट इज़ झटपटा का वक्त, या सूरज निकलने से पहले जो है ना आसमान पर जो सफ़ेदी आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाता, समझ में आता, अभी सूरज निकला नहीं है, है ना, सुबह सादिक बोलते हैं उसको, ट्विलाइट बोल सकते हैं उसको, ठीक है, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस। तो इन सब जुल्म की वजह से एक हल्की सी रोशनी मौजूद थी, ऑफ सिक्रेसी एंड रिबेलियन, खुफिया तौर पर बगावत का एक छोटा सा एक झलक था, मौजूद था, कि लोगों को दिलो दिमाग में ये बात हो रही थी कि बगावत की जाए, कि ये सब जो है शुरुआत थी बगावत की। क्लियर हुई बात? आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मैंने शुरू में कभी नहीं रखा, शुरुआत में स्टार्टिंग में लोगों को प्लेस, चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, मैंने अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखा था, यानी कि अपनी फैमिली को पहले तरजीह देता था, उसके बाद अपने मुल्क के लोगों को था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं कोशिश किया अपने लोगों की खिदमत करने के लिए, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्राम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, तो मुझे पता चला कि मुझे रोका गया है, हमें स्टॉप किया गया, प्रिवेंट मैंने स्टॉप करना, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, कि मैं एक बेटे की हैसियत से मैं अपनी ज़िम्मेदारी को फुलफ़िल ना कर पाऊँ, अदा ना कर पाऊँ, और रोका गया एक भाई की हैसियत से और एक फ़ादर की हैसियत यानी हस्बैंड की हैसियत से। ये जब पता चला, जब मैं अपने लोगों के लिए अपने आप को तैयार किया, कोशिश कर रहा था, तब पता चला कि मैं तो अपने
बेटे होने और भाई होने और फादर होने और हस्बैंड होने की ज़िम्मेदारी भी अदा नहीं कर पा रहा था। तो इन लोगों ने रोक रखा था। समझ में आ गई बात? किन लोगों ने रोक रखा था? इस आज़ादी गोरों ने रोक रखा था मेरे दोनों ऑब्लिगेशन को पूरा करने से। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं इस भूख के साथ, आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरह से मैं आज़ाद था। दैट आई कुड नो, जो मैं जानता था उस वक्त, तो मुझे लगा कि हम आज़ाद हैं। किस चीज़ में आज़ादी थी? फ्री टू रन इन द फील्ड्स, खेतों में दौड़ने की आज़ादी थी। नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ के घर के सामने जो खेत था उसमें मुझे दौड़ने की आज़ादी थी। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, साफ़ सुथरे पानी में, नदी में नहाने की आज़ादी थी। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव में बहती थी। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, और सितारों के नीचे मेज़ मकई भूनने की इजाज़त थी। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और सवारी करने की इजाज़त थी चौड़े पीठ वाले धीरे चलने वाले बैलों की। ये सब आज़ादी थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जब तक मैं अपने वालिदैन के हुक्म को मानता था और अपने कबीले के कस्टम को मानता था, तब तक ये सारी आज़ादियाँ मुझे मिलती थी। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन एंड गॉड, और मुझे ना इंसानों के कानून से कोई परेशानी थी, ना खुदा के कानून से कोई परेशानी थी। क्लियर है? इट वॉज ओनली, थोड़ा बड़ा कर लूँ, थोड़ा सा छोटा हो गया ये। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, ये तो जब पता चला जब मैं सीखना शुरू किया। बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड, कि मेरा बचपन का फ्रीडम वॉज एन इल्यूज़न, जो बचपन में जिसको आज़ादी समझ रहा था वो आज़ादी नहीं थी, आज़ादी का एक धोखा था। ठीक है, भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मुझे पता चला, एज अ यंग मैन, जब मैं बड़ा हुआ तब पता चला, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी तो मुझसे पहले ही छीन ली गई थी। आई बात समझ में? तो जिसको वो आज़ादी समझ रहे थे बचपन में, हकीकत में वो आज़ादी नहीं। अब ये बताना चाह रहा आज़ादी का मीनिंग क्या है। डैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, तो मैंने जो है उसकी भूख महसूस किया, मुझे आज़ादी की भूख का एहसास हुआ कि मैं आज़ादी चाहिए मुझे। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट, तो पहल तो मुझे स्टूडेंट बनना, जब मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मुझे आज़ादी चाहिए। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, उस वक्त मैं आज़ादी चाहता था सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपने लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, टेम्पोररी, ट्रांजिटरी मतलब टेम्पोररी। देखिए, आप जब भी इसको सुने तो अपने बुक और अपनी पेंसिल साथ में रखें, ताकि जो है आप उसको अंडरलाइन करके मीनिंग लिखते चले जाएं, ताकि आप दोबारा जब आप इसको रिवाइज़ करें तो आपको रिवाइज़ करने में बार बार डिक्शनरी देखने की या बार बार जो है मेरे वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो मैं यहाँ बताया, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं चाहता था आज़ादी सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, अपने लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, वो थोड़ी देर के लिए आज़ादी, और बीइंग एबल टू स्टे, कि मैं बाहर रह पाऊँ, कहाँ पर, एट नाइट, रात के वक्त बाहर घूम पाऊँ, ये आज़ादी मुझे चाहिए, ये अपनी ज़ात के लिए चाहिए थी। और रीड व्हाट आई प्लीज्ड, और पढ़ूँ वो जो मुझे पसंद है। एंड गो वेयर आई चूज़, और जाऊँ वहाँ जहाँ मुझे जाना पसंद है, जहाँ मैं जाना चाहूँ। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन, जब मैं बड़ा हुआ, इन जोहानिसबर्ग में जब मैं बड़ा हुआ, आई यार्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, तो मुझे चाहत हुई कि मैं बुनियादी तौर पे जो आज़ादी होती है, ऑनरेबल फ्रीडम है ना, उसकी मुझे ज़रूरत हुई, उसकी मैं तमन्ना करने लगा। ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मैं अपने उस काबिलियत को, पोटेंशियल के माने होता है काबिलियत, है ना, अनरियलाइज्ड एबिलिटी। ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं अपने पोटेंशियल को, अपने एबिलिटी को इस्तेमाल करके कुछ पैसे कमा पाऊँ। ऑफ मैरिंग, और शादी कर पाऊँ। एंड हैविंग अ फैमिली, और एक परिवार बना पाऊँ। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, और ये आज़ादी जिसको रोका ना जाए, इन अ लॉफुल लाइफ, लॉफुल कानूनी ज़िंदगी में इस पर कोई अत्याचार, किसी तरह का कोई रुकावट, कोई ऑब्जेक्शन ना हो। ठीक है, ये चाहिए था इनको।
ये सारी चीज़ें, यानी कि ये चाहते कमाना, ये चाहते परिवार करना, ये चाहते शादी करना, इनको आज़ादी चाहिए थी हर चीज़ की, ताकि अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करके पैसे कमा पाए और कोई भी इनको रोके नहीं, टोके नहीं। बट देन आई स्लोली सॉ दैट, तभी मुझे धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ, मैंने देखा, नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि सिर्फ मैं ही फ्री नहीं हूँ, मतलब ये सब करने में इनको रुकावट हो रही थी। ये कमाने के लिए इनको रोका जा रहा था, ये शादी करने के लिए इनको रोका जा रहा था, ये आज़ादी से कमा नहीं सकते, आज़ादी से शादी नहीं कर सकते, आज़ादी से फैमिली में रह नहीं सकते। तो ये देखे कि सिर्फ धीरे धीरे इनको पता चला कि सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ही आज़ाद नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स, लेकिन मेरे भाई एंड माई सिस्टर्स, मेरे बहनें भी आर नॉट फ्री। भाई बहन से मुराद ये उस अफ्रीका के लोग, तो मेरे जैसे जो काले लोग हैं वो भी आज़ाद नहीं है, सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं हूँ इन सब चीज़ों में, वो भी आज़ाद नहीं हैं। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, तब मैंने देखा कि सिर्फ ये मेरी आज़ादी का मसला नहीं है, दैट वाज curtailed, जिसको कम कर दिया गया है, लेकिन मेरी आज़ादी ही छीनी नहीं गई, बल्कि बट द फ्रीडम ऑफ माई एवरीवन, बल्कि हर एक की आज़ादी छीनी गई है। हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसे दिखते हैं, लेकिन जो मेरे से ब्लैक कलर के थे, वो जो मेरे से दिखते हैं उनकी भी आज़ादी छीनी गई। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड, तभी मैं जो है ज्वाइन किया, शामिल हुआ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इस पार्टी में, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी में मैं शामिल हुआ। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और तभी मेरी खुद की जो आज़ादी की भूख थी, बिकेम द ग्रेटर, ये बढ़ करके भूख बनी फॉर द फ्रीडम, ये भूख बढ़ गई, मेरी खुद की आज़ादी की जो भूख थी, वो आज़ादी की भूख और बढ़कर मेरे लोगों के लिए भूख बढ़कर क्या बनी, फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ये आज़ादी मेरे लोगों के लिए बनी। कि मैं अपनी आज़ादी नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि मेरे सारे लोग जो मेरे रंग के हैं वो भी आज़ाद हो जाए। इट वॉज दिस डिज़ायर, और यही ख्वाहिश थी, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी की यह तमन्ना थी, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के लिए, टू लिव देयर लाइफ्स, कि वो अपनी ज़िंदगी जिएँ विद डिग्निटी, इज़्ज़त सम्मान के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और ख़ुद सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, आत्मसम्मान के साथ, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरी ज़िंदगी में रूह फूंक दी, मेरी ज़िंदगी को जिंदा कर दिया, ज़िंदगी में जान डाल दी। और इस बात ने क्या किया, डैट ट्रांसफॉर्म्ड, उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, मैंने कि उसने जो है चेंज कर दिया। अ फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरे हुए नौजवान आदमी को, इनटू अ बोल्ड वन, बहादुर में ट्रांसफ़र किया, चेंज किया, शक्ल बदल दी उसने। ये सोच, ये आज़ादी की भूख जो अपने लोगों के लिए, इसने क्या किया, बहुत बदलाव लिया मेरे अंदर। क्या बदलाव लाया कि मैं बहुत पहले डरता था, फिर मैं बहादुर बन गया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, और बदल दिया उसने, इस आज़ादी, इस सोच ने एक कानून के मानने वाले वकील को टू बिकम अ क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, और बदल दिया एक अपने परिवार से मोहब्बत करने वाले हस्बैंड को, फैमिली लविंग हस्बैंड को बदल दिया इनटू अ मैन विदाउट अ होम, बदल दिया उस आदमी को ऐसे आदमी में जिसका कोई घर ना हो। दैट फोर्स्ड अ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और इसने ही बदल दिया एक ज़िंदगी से मोहब्बत करने वाले को एक साधु बनने में, अकेले ज़िंदगी गुजारने में। ठीक है, ये सब चेंजेस उनकी ज़िंदगी में आए जब इन्होंने अपनी आज़ादी के बजाय दूसरों की आज़ादी के बारे में सोचना शुरू किया, तो इनके अंदर ये सारे बदलाव आए। पहले वो डरते थे, कायर थे, लेकिन फिर बहादुर बन गए, अपने बारे में सोचते थे, अपने लोगों के बारे में सोचने लगे, अपने परिवार से मोहब्बत करते थे। फिर ये सबसे इनको जो है मतलब क्रिमिनल, लॉ अबाइडिंग थे, कानून को बहुत फॉलो करने वाले, मानने वाले वकील थे। बाद में ये जो है क्रिमिनल की ज़िंदगी जीने लगे, यानी कि कानून के ख़िलाफ़ ज़िंदगी जीने लगे। ठीक है, आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं इतना वर्चुअस नेक नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, और ख़ुद की कुर्बानी देने वाला नहीं हूँ, दैन द नेक्स्ट मैन, जितना दूसरा आदमी करता है। कि जो बगल का जो आदमी है ये भी बहुत नेक है और बहुत सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है, वो भी अपनी बहुत सारी कुर्बानियाँ दिया है। तो मैं ही सिर्फ अकेला नहीं हूँ जो मैंने बड़ी अपनी कुर्बानी दी है, बल्कि ये तो सब लोग कर रहे थे। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इन्जॉय द पुअर, और फिर लेकिन मुझे पता चला कि मैं तो मज़े भी नहीं ले पा रहा हूँ गुर्बत को, अनलिमिटेड फ्रीडम्स, जो थोड़ी सी आज़ादी है उसको भी मैं मज़े नहीं ले पा, उसको जी नहीं पा रहा हूँ।
इसको एंजॉय नहीं कर पा रहे। जो गरीबी की ज़िंदगी जो मेरे पास, हम गरीब हैं तो उसको भी हम सही से जी नहीं पा रहे हैं, और जो थोड़ी सी आज़ादी हमें मैसर है वो भी हमें नहीं मिल रही है। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वेयर नॉट फ्री। जब मैंने आई वॉज अलाउड, जब मेरे पास मौजूद थी, जो आज़ादी मुझे मैसर थी गुर्बत में रह कर के, और जो थोड़ी सी आज़ादी मेरे पास थी मैं उसको भी इंजॉय नहीं कर पाया था। जब मैं देखा व्हेन आई न्यू, जब मैं जाना माई पीपल वेयर नॉट फ्री, जब मुझे पता चला कि मेरे लोग भी आज़ाद नहीं हैं, तब से मैं अपनी आज़ादी को भूल गया। वो जो आज़ादी थोड़ी सी मैं, जिस पे मैं जहाँ चाहता जा सकता था, जो चाहता पढ़ सकता था, ये आज़ादी भी मैं उसको एंजॉय नहीं किया अपने लोगों की खातिर। फ्रीडम इज़ इनडिवाइजिबल, फ्रीडम जो नाकाबिल तकसीम है, जिसको बांटा नहीं जा सकता कि इनको आज़ादी नहीं, हाँ इनको ये चीज़ सहूलत है, इनको सहूलत नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। द चेन है ना, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, ये जो जंजीर है ना किसी के गले में हो, मेरे लोगों के किसी गले में हो, वह द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, किसी एक के गले में है, मतलब कि सारे के गले में है ये जंजीर। एंड द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और अगर ये जंजीर सारे लोगों के गलों में है, मेरे लोगों के गलों में है, वह द चेन्स ऑन मी, तो ये जंजीर मेरे भी गले में है। ग़ुलामी की ज़िंदगी, ये आज़ादी से महरूम रखना, परेशानी वाली ज़िंदगी, अगर ये जंजीर सबके किसी एक के गले में है, मतलब कि सारी कौम के गले में है, और सारी कौम के गले में, तो गोया कि मेरे भी गले में ये चैन, ये जंजीर मौजूद है। आई न्यू डैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड, मुझे पता था, मैं जानता था कि ऑपरेशन के माने होता है जालिम, है ना, जालिम, क्रूअल पर्सन, ठीक है, जो जुल्म करते हैं, परेशान करते हैं। तो ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। हाँ, मैं जानता था कि जो जालिम लोग हैं ना, उनको भी आज़ादी दिलानी चाहिए, जैसा कि मज़लूम को आज़ादी चाहिए। जालिम कैसी आज़ादी, अब हम बता रहे हैं। दोनों चीज़ें, बहुत पॉइंट वाली बात इन्होंने बताई है कि ये इन्होंने कहा कि मैं जानता था कि जो जुल्म करते हैं उनको भी आज़ादी दिलानी चाहिए, जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, इतनी यकीनी तौर पर जितना यकीनी तौर पर एक मज़लूम को आज़ादी चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे, एक आदमी जो छीन लेता है अनदर मैन्स फ्रीडम, दूसरे आदमी की आज़ादी को, इज़ अ प्रिजनर, वो ख़ुद कैदी है, ऑफ हैट्रेड, नफ़रत का वो कैदी है, नफ़रत का वो ग़ुलाम है। समझ में आ रही बात? जो आदमी दूसरे की आज़ादी छीन ले वो ख़ुद भी ग़ुलाम है किसका? नफ़रत का ग़ुलाम है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, और वो जो है ना वो भी कैद है प्रेजुडिस के जेल के पीछे। प्रेजुडिस माने होता है, देखो प्रेजुडिस के माने असबियत होता है, और उसको पक्षपात बोलते हैं ना हिंदी में, पक्षपात, ठीक है, पक्षपात करना। ये भी पक्षपात की जंजीरों में और पक्षपात के जेलों में ये भी कैद है। कौन? जो जुल्म कर रहा है, जो सता रहा है, जो मार रहा है, ये भी कैदी है। किसका? नफ़रत का और प्रेजुडिस का। एंड नैरो माइंडेडनेस, और तंग नज़री का। तंग नज़री मतलब ज़्यादा कम सोचने वाला, जिसका दिमाग बहुत थोड़ा हो, जो अपने बारे में ही सोचता हो। समझ में आ रही बात? नैरो माइंडेड, ठीक है, नैरो माइंडेड का भी ये ग़ुलाम है, तंग नज़री का। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं यकीनन आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, जब मैं किसी दूसरे की आज़ादी छीन रहा हूँ तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, और बिल्कुल वैसा ही मैं आज़ाद नहीं हूँ जैसा कि व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, जैसा कि मैं आज़ाद नहीं हूँ जब मेरी आज़ादी छीनी जा रही हो, जैसा मैं आज़ाद नहीं हूँ उसी तरह जो मेरी आज़ादी छीन रहा है वो भी आज़ाद नहीं है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर, जालिम और मज़लूम, जुल्म करने वाला और जिस पर जुल्म किया जाता है, अलाइक, एक जैसे हैं। कैसे एक जैसे हैं? क्योंकि आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, कि उन दोनों की इंसानियत को छीन लिया जाता है, ठीक है, दोनों की इंसानियत ख़त्म हो जाती है। एक तो इनको जीने नहीं देते, और ख़ुद वो जो है दूसरों को परेशान करके अपनी भी आज़ादी खो देते, वो भी ग़ुलामी की ज़िंदगी जीते हैं, जो दूसरों को सताते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स बहुत अच्छे अंदाज से इन्होंने समझाया कि इंसान की दो जिम्मेदारियां हैं, दो ऑब्लिगेशन है, एक तो ख़ुद अपने परिवार के लिए और एक अपने मुल्क, अपने कौम के लिए। तो दोनों जिम्मेदारी हमें अदा करनी है, और इस मुल्क में हम चूँकि आज़ाद हैं,
हम दोनों ज़िम्मेदारी अदा कर सकते हैं। इसलिए दोनों के बारे में सोचें। खुद अपने बारे में सोचना ये अक्लमंदी नहीं है, बल्कि हम दूसरों के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में और उन भाई बहनों के बारे में सोचें जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। तो हम उनके लिए कुछ सोचें, कुछ ऐसा करें कि वो भी पढ़ाई करें, वो भी स्कूल जाया करें, वो भी आला तालीम हासिल करके कुछ बने फ्यूचर में। ठीक है, चलिए, आई थिंक इंशाल्लाह यू अंडरस्टूड। ये देखते हैं आगे नीचे क्वेश्चन आंसर हैं, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है ना, इसको आप देखें, खुद बनाएं और खुद से आंसर तलाश करें, बनाएं। और अगर आपको इसके लिए कोई नोट्स की ज़रूरत हो तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें, अपना व्हाट्सअप नंबर मेरे पास भेजें ताकि मैं उसको आपको प्रोवाइड कर पाऊँ सारे आंसर्स। ठीक है, सी अगेन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो।